जहां हरियाणा के शिवालयों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। दरअसल महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी शिव भक्तों की धूम, महाशिवरात्रि की धूम शिव भक्तों के बीच में देखने को मिल रही है। हरियाणा के तमाम शिवालयों में महाशिवरात्रि के चलते भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गजब उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ मंदिर गुंजायमान है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, महाशिवरात्रि पर न सिर्फ देश के कोने कोने में बल्कि हरियाणा के भी तमाम जगहों पर, हरियाणा के भी कोने कोने से शिव भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। देखिए प्रगति, हरियाणा में निकाय चुनाव की गहमा गहमी है। 34 छोटे बड़े शहरों में चुनाव चल रहे हैं, पानीपत में, सब जगह चल रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि 2 बार आती है साल में, एक सावन के महीने में शिवरात्रि और आज जो मार्च में आती है, फरवरी में इस बार आई है, वो महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का पार्वती से विवाह हुआ था और जिन परिस्थितियों में हुआ था वो लोग आज भी उस विवाह को सीख लेकर, उस विवाह को मानकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं। उसी तरीके की रस्म रही और शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान शिव के बारे में माना जाता है कि बहुत ऐसे देवता है, देवों के देव महादेव। महादेव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। छोटी सी भक्ति से ही पेड़ के खाली पौधे, पत्तों और पानी, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पकवान नहीं मांगते भोलेनाथ और जल्दी आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं। और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, भगवान शिव की कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाता है आदमी का, सुख समृद्धि सब कुछ आता है और दैवीय शक्तियां का एहसास होता है आदमी को। तो कुल मिलाकर पानीपत में, पूरे हरियाणा में मंदिरों में और खासतौर पर शिवालय, जो शिव मंदिर के नाम से मंदिर जाने जाते हैं, शिवालयों को पिछले 2 दिन से सजाया जा रहा था। बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि, एक शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि। तो लोगों में पूरा उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो सिद्ध मंदिर है, जिन मंदिरों की बहुत मान्यता है, वहाँ बहुत भीड़ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुबह से ही भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और हरियाणा के शिवालयों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे देखने को सुनाई पड़ रहे हैं और ऐसे में अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया श्रद्धालुओं की, वो भी सुनवा देते हैं आपको। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने श्रद्धा अनुसार एक जगोटा दूध, शहद, दही, जिस प्रकार से भी सेवा करना चाहे आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। भगवान शिव हमारे भोले भंडारी हैं, हमेशा सभी भक्तों की सुनने वाले हैं। वो आपके एक बेलपत्र से भी मान जाते हैं और उनकी पूजा अपने इच्छा अनुसार, अपने स्व इच्छा अनुसार कीजिए और भगवान शिव को मनाइए। सुबह से कितने भक्तजनों का तांता लगा हुआ मंदिर? सुबह से 5:30 बजे से मंदिर प्रारंभ हुआ है और ये मानिए रात के 11 बजे तक यहाँ पे तांता रहेगा और लोग आते रहेंगे। जैसे पता है सबको कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और 11 रुद्र यहाँ पर हैं, तो इसलिए स्पेशल इनकी मान्यता है कि स्पेशल डेज पे, जो जैसे आज है, तो 11 रुद्रों की पूजा करने के लिए यहाँ सभी भक्त आते ही आते हैं। और यहाँ की बहुत मान्यता है कैथल में, और यज्ञ भी होते रहते हैं इस मंदिर में बहुत सारे। आज के दिन महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और इसको 11 रुद्री मंदिर को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है। पर सभी के भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं। आने के बाद लगता है कि बस जो है तो यही है, और सभी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4 बजे सुबह दूध के अभिषेक से बाबा का अभिषेक करवाया और दिन में आज बहुत भारी भीड़ लगी हुई है और यह त्योहार बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है और रात को भी चारों पैर की पूजा होगी। शिव मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ सुबह 4 बजे से भगत जन बहुत ही भारी संख्या में आकर जल का चढ़ाव कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही मंदिर में बहुत सजावट की गई है। भक्तों की बहुत भीड़ है और पावन अवसर पर हम जल चढ़ाने आए हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो भी आए मन्नतें पूरी होती हैं, पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। मुझे भी किसी ने कहा था कि आओ, पर आज शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ाने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, मंदिर बहुत अच्छा लगा, हमने आज देखा फर्स्ट टाइम। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और 11 रुद्र यहाँ भगवान विराजमान है कपिस्थल भूमि में।
आज सुबह 3:30 बजे से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। भगवान का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। अपनी मनो इच्छा के लिए सभी भक्त अनेक तरह की भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। और ये 11 रुद्र शिवलिंग जो है तो यहाँ पर ये महाभारत कालीन है, इसलिए इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पूजा करने पर तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो सुना आपने श्रद्धालुओं और पुजारियों की प्रतिक्रिया, किस तरह से सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में लगी हुई है और गजब का उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है। बम बम बोले के जयकारों की गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ सख्त देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है। सुबह से ही लाइन लगी हुई है, लाइन में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बाबा का जल अभिषेक करने का और पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा भर में, हरियाणा के अलग अलग मंदिरों में तमाम जगहों पर महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि हरियाणा के अलग अलग कोने में तमाम प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों में उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है और न सिर्फ उत्साह, मंदिरों में भारी भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आ रही है। आप कहां पर मौजूद, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? ऐसा है कि कैथल जो कि महाभारत के युद्ध की 48 कोस की परिधि के अंदर आता है, केंद्र बिंदु है। यहाँ पर जो है 11 रुद्री मंदिर जो है, जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुनों को जो है उनके आंतरिक शांति के लिए यहाँ उनकी 9 ग्रह कुंड की और 11 रुद्र भगवान की जो है वो स्थापना करवाई थी। और यहाँ इसलिए इसको मिनी काशी भी कहते हैं। तो यहाँ जो है बड़ी मान्यता है 11 रुद्री शिव मंदिर की। ये प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ पर सुबह से आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह 3:30 बजे जो है भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग जो है जल अर्पित करके, दूध अर्पित करके और तरह तरह के फल भोले बाबा पर चढ़ा के अपने मन की मुरादें बाबा से पूरी पाते हैं। लोगों का, भक्तों का कहना है कि जो भोले बाबा जो है एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं और उनसे जो मांगो वो पूरे सबको सुख समृद्धि की जो आशीर्वाद देते हैं बाबा। तो इस तरह जो है इस 11 रुद्री मंदिर के अलावा कैथल में और भी बहुत मंदिर हैं, भोले बाबा के बहुत मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु जो है बड़ी श्रद्धा से जो है शिवरात्रि के दिन आते हैं। और यहाँ सुबह से शाम तक आज लोग जो है ये भोले बाबा के 11 रुद्र पर और दूसरे शिव मंदिरों में जल अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ रात को भी जो है यहाँ पर 8 पैर की जो है वो कथा जो है वो हवन जो है यज्ञ होगा। तो लोग जो है अपनी पूरी श्रद्धा से जो है आज बाबा भोले बाबा को जो है कह रहे हैं कि भोले बाबा की आज शादी है। और 11 रुद्र मंदिर में तो कई दिन से प्रोग्राम चल रहे थे। बिल्कुल नवीन, 11 रुद्री मंदिर में कई दिनों से यहाँ पर आयोजन किया गया, भव्य रूप से मंदिर को सजाया गया और निश्चित रूप से महादेव की हल्दी, मेहंदी और शादी का कार्यक्रम को लेकर के भजनों का, गीतों का आयोजन भी किया जा रहा है और तमाम तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कविता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई। कविता, हरियाणा के शिवालयों में लगातार शिव भक्ति को लेकर के लोगों में अलग उत्साह नजर आ रहा है, मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सोनीपत के नागेश्वर धाम में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है और जिले भर में जो है पिछले कई दिनों से शिवरात्रि को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी, आज उसको लेकर जो है विशेष उत्साह भी भक्तजनों में देखा जा रहा है। और शिवालयों में जिस तरह से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि कितना उत्साह आज महाशिवरात्रि पर्व को लेकर है। यहाँ पर कावड़ियों द्वारा कावड़ भी चढ़ाई जा रही है और इसके अलावा जो भक्तजन है वो पंचामृत से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।